हरे कृष्णा। नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स के बारे में कुछ Q&A है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी काफ़ी नर्सेस को माल्टा लेकर आए ऑन अ नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स। तो जब वो नर्सिस अपनी कंट्री से माल्टा आना चाह रहे थे तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो आई थॉट लेट मी गिव दिस क्वेश्चन आंसर जो आगे वाली नर्सिस के लिए बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन, क्या मैं नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स विदाउट आइल्स या विदाउट OET कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स विदाउट आइल्स या विदाउट OET भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, कि ये जो नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स है ये 6 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, 8 महीने का है कि 1 साल का? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। तो लेट मी क्लियर। फ्रॉम द माल्टा नर्सिंग काउंसिल, द गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की ओर से ये जो कोर्स ड्यूरेशन है ये 6 महीने की कोर्स ड्यूरेशन है, पर हम लोग आपको लेटर 1 साल का देते हैं जिससे कि आपको माल्टा में इजीली ID कार्ड बन जाए और आप माल्टा में पार्ट टाइम जॉब कर सको और कोर्स के बाद फुल टाइम जॉब कर सको। तो कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने की है, लेटर हम आपको 1 साल का देते हैं। कई जगहों पर आपको जो 4 महीने का कोर्स मिलता है वो टेक्निकली कोर्स 6 महीने का है। उसके अंदर एज अ कॉलेज हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, हम उनको उनकी कंट्री में ही, मान लेते हैं एग्जांपल इंडिया, नेपाल, कुछ भी कंट्री ले लें, तो हम उनको 2 महीने उनकी कंट्री में ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर आकर वो सिर्फ 4 महीने पढ़ते हैं, बाकी टाइम they can jump into the full-time job also. But course duration is for 6 months. So पहला question, without IELTS OET can I join nursing bridging course? Yes, you can join. Without IELTS OET can I apply my visa? Yes, you can apply. Without IELTS OET can I come to Malta? Yes, you can come. Course duration is 6 months. It's not 4 months. It's not 8 months. It's 6 months duration. But हम आपको लेटर देते हैं 1 year का लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स हम कहाँ से करें? माल्टा में आप नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स कराने के लिए, उसमें से आप किसी से भी करोगे, द वैल्यू, एक्रीडिटेशन, सर्टिफिकेशन इज एग्जैक्ट सेम। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा से करें या आप यूनिप्लूरल, जिसका पहले नाम एपेक्स था, यहाँ से करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया लोगों के साथ कि अगर हम गवर्नमेंट से अपना नर्सिंग करेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं से भी नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स करें, आप एक बार माल्टा में RN बन गए तो RN बनने के बाद एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप प्राइवेट या आप गवर्नमेंट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी जॉब लग जाएगी विदाउट एनी हैसल। द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या माल्टा में एक बार RN बनने के बाद क्या हम किसी और यूरोपियन कंट्री के अंदर एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हैं? क्या हमें वहाँ पर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा? इसके 2 आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर है यस। आप एक बार माल्टा में RN बन गए, माल्टा में रजिस्टर्ड नर्स बन गए, उसके बाद आप पूरे यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में एज अ RN जॉब कर सकते हो। उसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना। बट अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन उसमें एक कंसर्न क्या रहता है, लैंग्वेज का कंसर्न। तो कई जगहों पर, कई कंट्रीज़ में उनके पर्सनल लैंग्वेज चल रहे हैं, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो एक हैसल रहता है आपके लिए। बट हमने अपने एक्सपीरियंस में अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन जर्मनी, इन फ्रांस, इन पोर्चुगल, इन इटली, काफ़ी सारे स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी नर्सेज चाहिए होती हैं, तो वो लोग भी आपको रिक्रूट कर लेते हैं। तो एक बार आप माल्टा में RN बन गए तो आप पूरे यूरोपियन यूनियन कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी जाकर लीगली, ऑफिशियली, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम या विदाउट एनी एक्स्ट्रा एंट्रेंस आप वहाँ पर भी एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा इज़ द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, माल्टा इज़ द पार्ट ऑफ शेंजन।
तो एक बार माल्टा के नर्स मतलब आप पूरे यूरोप के नर्स। एग्जाम्पल समझने के लिए अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, आपने इंडिया में नर्सिंग करी दार्जिलिंग से, तो क्या आप दार्जिलिंग में आपने नर्सिंग कर ली तो क्या आप दिल्ली आकर जॉब नहीं कर सकते? कर सकते हो, कोई ऐसा एक्स्ट्रा एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपने नर्सिंग करी इंडिया में पंजाब से, तो क्या आप मुंबई जाके जॉब नहीं कर सकते? आप मुंबई जाके जॉब कर सकते हो। आपने नर्सिंग करी केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कहीं से भी, तो क्या आप उस नर्सिंग के बेसिस पर आप पंजाब आकर जॉब नहीं कर सकते? आप जाकर जॉब कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे इंडिया में आपने कहीं से भी नर्स करा हो और आप किसी भी स्टेट में जॉब कर सकते हो, इन अ सेम वे पूरे यूरोप में आप अगर माल्टा में नर्स करोगे तो आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हो, ये कंफर्म। आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्या हमारी कंपनी, हमारा कॉलेज, आर कॉलेज इज़ यूनिप्लूरल एकेडमी, तो क्या जिसका पहले नाम था एपेक्स, तो क्या एपेक्स यूनिप्लूरल एकेडमी आपको आपकी प्लेसमेंट में कोई असिस्टेंस हेल्प देता है? आंसर इज़ 100% येस। हमारे खुद के यूनिप्लूरल कॉलेज के खुद के 7 आज की डेट में, आगे और बढ़ने वाले हैं, 7 खुद के कैरियर सेंटर्स हैं। हम अपने ही सेंटर्स में आपको प्लेसमेंट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास जॉब हो। अदरवाइज़ हमारा खुद का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। हम आपको जॉब फाइंड में पूरी असिस्टेंस, पूरी हेल्प, पूरी गाइडेंस आपको देते हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो आप जो भी नर्स हैं, आप सबको खुद पता है कि नर्स के अंदर 100% जॉब प्लेसमेंट होती है, नॉट 99। और वैसे ही यूरोप के अंदर तो बहुत डिमांड है नर्सेज की। सो वंस यू विल बी हेयर, यू गेट अ जॉब ओवर हेयर। मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया, तो जस्ट लेट मी आंसर इट दैट ऑल्सो, क्योंकि अभी रिसेंट में किसी ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा। कुछ नर्सेज ऐसी हैं जो कि कैरियर जॉब पे आती हैं, इन पर हम एक डिटेल में वीडियो करेंगे। कुछ नर्सेज माल्टा में कैरियर जॉब पे आ रही हैं कि हम लोग एज अ नर्स इंडिया में या नेपाल में या किसी कंट्री में, और हम माल्टा में कैरियर पे आ रहे हैं। अगर आप कैरियर पे आ रहे हो तो डैट इज़ नॉट अ नर्स, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। कैरियर पे आओगे, आकर पहले आपने आने के लिए एजेंट को रुपया दिया, आने के बाद फिर आप यहाँ पर नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स करोगे, फिर आप कॉलेज की ट्यूशन फीस दोगे, फिर आप नर्स बनोगे, तो ही आप एज अ नर्स जॉब कर सकते हो। अदरवाइज कैरियर जॉब करोगे तो माई रिक्वेस्ट, एडवाइस, डोंट कम ऑन अ कैरियर जॉब। अपना प्रोफाइल, अपना करियर को डिग्रेड मत करो। कम डायरेक्टली ऑन अ नर्सिंग ब्रिजिंग कोर्स, गेट अ पार्ट टाइम जॉब, डू अ फुल टाइम स्टडीज, पार्ट टाइम जॉब, स्टडीज, finish your course and become a registered nurse in Malta, become a registered nurse in entire Europe। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी, कोई फर्दर डिस्कशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई है। हमें कॉल करें, व्हाट्सअप करें, बात करें। वी विल गाइड यू, हेल्प यू, असिस्ट यू इन एवरी स्टेप टू बिकम अ RN in Malta। I am Aditya, I am the CEO of the company। Thank you so much। हरे कृष्णा।